किडनी और गॉल ब्लैडर स्टोन के खात्मे का जरिया, फिर से पथरी न होने का मुकम्मल इलाज। आज ही तशरीफ लाएं R&S यूनानी फार्मेसी, फर्स्ट फ्लोर, सिंडिकेट बैंक, बहादुरपुरा एक्स रोड, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आए नज़ारते हैं आज की एक अहम खबर पर। आज की हमारी ये अहम खबर है कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि दुनिया भर में इस ओमिक्रॉन बीमारी को लेकर चर्चे हो रहे हैं कि अब जो है अफ्रीका में ये बीमारी फैल चुकी है और उसके बाद जो है अब तमाम दुनिया भर में ये बीमारी फैलेगी, इस तरह की अफवाह उठ रही है। खैर, कोरोना वायरस का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन हमारे इंडिया में आएगा या नहीं आएगा, ये सेकेंडरी है। तो आइए नाज़रीन बढ़ते हैं खास कर क्वारंटाइन को लेकर, यानी जिस किसी को कोरोना वायरस हो जाता है उसको क्वारंटाइन कर देते हैं, यानी अलग थलग रखकर उसका इलाज करते हैं। तो ये बीमारी जो है आज से नहीं, हमारे पैगंबरों के ज़माने से इस तरह की वबा आते रही है और जाते रही है। और जब इस तरह की वबा आती है तो इंसान को जो है अलग थलग रखकर, यानी क्वारंटाइन कर कर उसका इलाज किया जाता है। क्वारंटाइन के माने यही है कि उसको अलग थलग रखकर उसका इलाज किया जाए। तो नाज़रीन आइए बढ़ते हैं, आज की हमारी खुसूसी खबर है हमारे शहर हैदराबाद के फीवर हॉस्पिटल को लेकर, जो कि कोरंटी के नाम से भी काफ़ी फेमस है हमारे शहर में। कोरंटी की मीनिंग क्या है, कोरंटी क्या है? क्योंकि आज से 100 साल पहले इस हॉस्पिटल की संगे बुनियाद डाली गई थी, क्योंकि उस टाइम पर भी इस तरह के वबायां आते थे, जिसकी वजह से जो है शहर से दूर एक हॉस्पिटल बनाया गया था जिसमें जो है पेशेंट्स को क्वारंटाइन करते थे। यानी इस हॉस्पिटल में सिर्फ क्वारंटाइन किया जाता था। उस समय जो है लोग थोड़े कम पढ़े लिखे हुआ करते थे, तो उन लोग ने जो है क्वारंटाइन को कोरंटी का नाम दिए रखा है, यानी उसको आज भी लोग कोरंटी हॉस्पिटल के नाम से जानते हैं। तो आइए थोड़ी सी तारीख पर नज़र डालते हैं, हिस्ट्री पर नज़र डालते हैं और आपको फीवर हॉस्पिटल यानी कोरंटी हॉस्पिटल के बारे में थोड़ी तफसीलात बताता चलूँ। और साथ ही साथ ओमिक्रॉन, जो कोरोना वायरस का नया वेरिएंट है ओमिक्रॉन, उसके बारे में भी थोड़ी तफसीलात बताते चले। कोरोना वायरस की नई शक्ल ओमिक्रॉन फैलने से दुनिया भर में हलचल मची हुई है। तेलंगाना के जिले संगारेड्डी मुतंगी गुरुकुल स्कूल के 40 तलबा कोरोना के मुतासिर हो गए हैं। स्कूल में 491 तलबा और 27 स्टाफ मेंबर्स है। स्कूल के कल तमाम तलबा और स्टाफ का कोरोना टेस्ट किया गया, जिनमें से 42 तलबा कोरोना पॉजिटिव पाए गए। इन तलबा को अलग थलग रख कर इनका इलाज किया जा रहा है, जिसको क्वारंटाइन कहा जाता है। क्वारंटाइन का कॉन्सेप्ट बाइबल के ज़माने से जाना जाता है और मुख्तलिफ मुकामात पर इस पर अमल किया जा रहा है। जदीद तारीख में इंग्लैंड में प्लग यानी ताउन की वबा के दौरान 1665 में इंग्लैंड के एक गांव में इस पर अमल किया गया था। 1918 के फ्लू की वबा के दौरान 1992 में यूगोस्लाविया में स्मॉल पॉक्स यानी चेचक की वबा और 2020 में कोविड-19 वबा के दौरान पूरी दुनिया में क्वारंटाइन पर अमल किया गया और किया जा रहा है। क्वारंटाइन कॉन्सेप्ट के तहत मरीज को अलग थलग रखा जाता है ताकि इसके जरिए मर्ज दूसरों तक ना पहुंचे। पहले जमाने में क्वारंटाइन 40 दिन का होता था, अब मॉडर्न जमाने में इसको 14 दिन का कर दिया गया है। तो नाज़रीन ये एक तारीख थी जहां पर सदियों से क्वारंटाइन होते आ रहे हैं। ऐसी कोई वबा को लेकर हमें परेशान होना नहीं है और हमें खुदा से खैर की दुआ मांगना है और तिलावत करना है, क्योंकि जो भी वबा आती है अल्लाह के हुक्म से आती है और अल्लाह के हुक्म से ही चले भी जाती है। तो बहरहाल ईमान रखने वाले हर मोमिन का काम है कि इस वबा से ना डरे, लेकिन अपने आप को महफूज रखने की पूरी कोशिश करे, क्योंकि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी ये फरमाया था, जब इस किस्म की वबा आती है तो अपने आप को महफूज रखना यानी अपने आप को सेफ रखना बहुत ज़रूरी है। अब इसका मतलब ये तो नहीं होगा कि भाई हम ईमान वाले हैं, ज़िंदगी और मौत देने वाला अल्लाह है तो हम क्यों डरे। तो आप याद रखिए, हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया था कि इस तरह की जब वबा आती है तो अपने आप को इस वबा से महफूज रखना है, इस पर आपको अमल करना है। तो आइए नाज़रीन नज़र डालते हैं कि हैदराबाद में कब क्वारंटाइन की शुरुआत हुई थी। साल 1915 में क्लोरिया यानी हैजा नामी मर्ज के फैलने पर हुकूमत की जानिब से हैदराबाद में एक अर्जी मेडिकल कैंप कायम किया गया था, जहां पर चंद डॉक्टर्स और नर्सेस ने टेंट्स में क्लोरिया यानी हैजे की मरीजों को इलाज किया था।
और पहली बार हैदराबाद में क्वारंटाइन कॉन्सेप्ट पर अमल किया गया, यानी एक मरीज को दूसरे मरीज से अलग थलग और फासले पर रखा गया था, जिसको फीवर हॉस्पिटल का नाम दिया गया था। 20 अगस्त साल 1915 में फीवर हॉस्पिटल पहले इरानागुट्टे में कायम किया गया था, जो कि इस दवाखाने के सामने का इलाका है, यानी जो फीवर हॉस्पिटल है उसके सामने का जो इलाका है उसको इरानाकुंटा कहते थे। साल 1923 में रियासत हैदराबाद दक्कन के 7वें निजाम मीर उस्मान अली खान बहादुर ने शहर हैदराबाद के इलाके नल्लाकुंटे में क्वारंटाइन हॉस्पिटल बनाया, तो इस हॉस्पिटल को यहाँ पर मुंतकिल कर दिया गया। उस जमाने में नल्लाकुंटे को शहर का बाहरी इलाका समझा जाता था और यहाँ आबादी भी नहीं थी। फीवर हॉस्पिटल को हैदराबाद के मुकामी लोग इस दवाखाने को कोरंटी हॉस्पिटल के नाम से पुकारते हैं, जो कि क्वारंटाइन की बिगड़ी हुई शक्ल है। शहर हैदराबाद में बेशुमार प्राइवेट हॉस्पिटल के वजूद में आने के बावजूद 100 साल पुराने फीवर हॉस्पिटल की मकबूलियत में कमी नहीं आई है। मौसम बदलते ही मौसमी बुखार, वायरल फीवर, डिप्थीरिया, स्वाइन फ्लू और दीगर इन्फेक्शन से मुतासिरा हजारों मरीज ने सिर्फ हैदराबाद बल्कि पड़ोसी रियासतों से भी फीवर हॉस्पिटल से रुजू होते हैं। कोविड-19 की वबा के दौरान फीवर हॉस्पिटल में कोरोना वायरस के इलाज के लिए खुसूसी आइसोलेशन वार्ड बनाया है। 1928 में हॉस्पिटल में लैब भी कायम किया गया। ये दवाखाना 13 एकड़ पर फैला हुआ है। हॉस्पिटल में एक वार्ड दूसरे वार्ड से अलग अलग बनाया गया है। यहाँ पर क्लोरिया यानी हैजा, मलेरिया, डेंगू, टाइफाइड, वायरल फीवर, चिकन पॉक्स, कुत्ते के काटने का इलाज, टेटनस जैसे केसों को भी देखा जाता है। दवाखाने में 7 वार्ड्स है। जब किसी मरीज का फीवर यानी बुखार कम नहीं होता तो शहर के प्राइवेट हॉस्पिटल भी फीवर हॉस्पिटल को रिकमेंड करते हैं, जिसकी वजह से इस दवाखाने को फीवर हॉस्पिटल के नाम से शोहरत हासिल है। साल 1997 में हुकूमत ने इस हॉस्पिटल का नाम बदलकर मलेरिया के इलाज दरियाफ्त करने वाले नोबेल इनाम याफ्ता डॉक्टर रोनाल्ड रोस इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल एंड कम्युनिकेबल डिजीज रखा। इस दवाखाने में रियासत का वाहिद वायरोलॉजी लैब है। इस लैब में हर किस्म के वायरल इन्फेक्शन के टेस्ट किए जाते हैं। 5 करोड़ रुपए की लागत से इस लैब को कायम किया गया। लैब के कायम से पहले ब्लड टेस्ट पुणे भेजकर करवाया जाता था और रिपोर्ट आने तक 1 महीने से ज्यादा का वक्त लगता था और इस दौरान इलाज में देरी होने की वजह से मरीज की मौत भी हो जाती थी। इस लैब में स्वाइन फ्लू के भी टेस्ट किए जाते हैं। इस दवाखाने का मेंटेनेंस दूसरे सरकारी दवाखानों से बेहतर है। साफ सफाई का खास ख्याल रखा जाता है। 100 साल से ज्यादा अरसे से आवाम की खिदमत करने वाले इस हॉस्पिटल को कई अवार्ड्स हासिल हुए हैं। तो देखिए, ये थी कारकर्दगी हमारे हैदराबाद के 7वें निजाम मीर उस्मान अली खान की। किस तरह से 1915 में इन्होंने इस हॉस्पिटल को कायम किया था। तो बहरहाल कहीं ऐसे कारनामे हैं हमारे शहर हैदराबाद यानी दक्कन स्टेट के निज़ाम के, जिन्होंने अवाम के फ़ायदे के लिए बहुत सारे कारनामे कर कर इस दुनिया से रुखसत हुए हैं। तो बहरहाल आज भी उनको याद किया जाता है क्योंकि उनके इतने बेहतरीन कारनामे थे। तो ये थी हमारी आज की खुसूसी खबर कोरोना वायरस ओमिक्रॉन और इतिहास को लेकर कि किस तरह से जो है पहले के ज़माने में भी यानी पहले के पैगंबरों के ज़माने में भी क्वारंटाइन किया करते थे और वही कॉन्सेप्ट आज भी इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ये थी हमारी आज की खुसूसी खबर। हमें दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़। Mir Mandi Hub, the Arabian restaurant. Come on Hyderabadis, it's time to taste the delicious Arabian food. Mir Mandi Hub is ready to serve you with all types of mandis, fahams and delicious desserts. Just feel the taste with your family and friends. Also available on all the food delivery apps. Address High-Tech City Road, VIP Colony, Jai Hind Enclave, Madhapur, Hyderabad. Contact on the numbers given below.